बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेकिन कभी कभार पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि मुझ जैसा पॉजिटिव आदमी, ऑप्टिमिस्टिक आदमी भी थोड़ा सा निराश, थोड़ा सा नाउम्मीद, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है निज़ाम से, अपने रियासती निज़ाम से, कानून के निज़ाम से, कि नहीं यार चीज़ें नहीं बदल रही, जितनी भी कोशिश कर ली जाए नहीं बदल रही। काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो हुआ, उनका जो रेफरेंस एंड एवरीथिंग, वो कहानी है। लेकिन मुझे ये बड़ा यकीन था कि काजी साहब के बारे में जितना बताया जाता है, जितना अपराइट आदमी है, वो जब हल्फ उठा लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो वो माजी को भुलाकर आगे चलेंगे, पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगी। और रियासत पाकिस्तान जो उनको जिम्मेदारियाँ सौंपती है हल्फ की सूरत में, वो अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। बदकिस्मती की बात है, वो हल्फ की पासदारी करते तो दूर, वो उल्टा किसी कहते हैं ना पंजाब में किड़ काट रहे हैं, वो उल्टा किसी एक सियासी जमात और उसके सरबराह के ऊपर किड़ निकालते हुए नजर आते हैं। कल इमरान खान साहब का एक खत पहुंचा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन थी, ये वो तमाम जो पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग्स हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब ने एक वेकअप कॉल किया, कह लीजिए कि एक रिमाइंडर दिया कि जनाब काजी के वक्त हैं, जागिए, डू समथिंग अबाउट इट। आज ही एक ही दिन के बाद गुस्से से भरा, जलता कटता काजी फाइज ईसा साहब का जवाब मौसूल हो गया जनाब। और वो जवाब क्या है, मैं वो आपको प्रेस रिलीज़ है, और ये प्रेस रिलीज़ है डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब की जानिब से, जो सेक्रेटरी प्राइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। इसमें पहले वो डिटेल देते हैं सारी कि जी कल 1 दिसंबर को 12:25 पर हमें ख़त मिला, ये मिला, दरख्वास्त मिली, इस तरह ब्ला 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 ब्ला, इररेलेवेंट। रेलेवेंट क्या है मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आखिरी 2 सतूर हैं ये। सब ये यकीन रखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपनी आइनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है और ना इन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। अल्लाह ताला के फजल से वो अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मनसब के हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। 2 दिसंबर 2023 इस्लामाबाद, ये जनाब ख़त का जवाब आया। चला जला कटा, रूठी हुई गर्लफ्रेंड नहीं होती जिस तरह किसी की, और वो एनॉयड होती है, वो उस किस्म का जवाब आया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा के बिहाफ के ऊपर उनके सेक्रेटरी ने जवाब दिया इस चीज़ का, एक दरख्वास्त का। मैं मतलब आपके पास किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाता हूँ कि जनाब वाला ज़्यादती हो रही है, मेरी ये दरख्वास्त है, मुझे उसकी दरख्वास्त का वापस ये जवाब दिया जाएगा कि ओ भाई तुम मेरे दरवाजे पे आ गए, तुमने मेरे आगे दरख्वास्त रख दी, तुमने मुझे ये बता दिया कि ये काम मेरा है, हाउ डे यू, तुम मेरे ऊपर प्रेशर डालने आए हो। और भाई प्रेशर नहीं डालने आए, तुम्हें बताने आए हैं दिस इज योर जॉब, ये आपका हल्फ है, आपने हल्फ उठाया हुआ है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। गाड़ियां बेचने का हल्फ आपने नहीं उठाया था हजूरे वाला, पुलिस के साथ साहब लगेगा या नहीं लगेगा, आपने ये हल्फ नहीं उठाया था हजूरे वाला, आपने ये हल्फ उठाया था कि जनाब जहां पर किसी की ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन होगी, यू हैव टू प्रोटेक्ट देम। आइन कहता है आपको, हल्फ कहता है आपको, वो छोड़ के आप उल्टा डांटने लग गए उनको कि आप हाउ डे यू, आपने मुझे लिख दी है, दरख्वास्त दे दी आपने मेरे, आप मुझे भेज दिए, और उसके साथ आप तफसीलात लिख रहे हैं कि रंग ऐसा था दरख्वास्त का, पेजेस इतने थे, फलाने एडवोकेट ने लेके पार्सल की है, कोरियर की है, ये किया है, वो किया है। तो गुडनेस से काजी साहब, यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस तरह तो मोहल्ले के 2 बच्चे जो आपस में वो रिएक्ट नहीं करते जिस तरह की ये, आई एम सॉरी टू से दैट, आपका कोई अल्लाह पाक माफ़ करे, आप पे तनकीद भी बेजा करना कोई मकसद ही नहीं है, आप चीफ जस्टिस है, काजी के वक्त हैं, हजूर वाला क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा था तो आप चीफ जस्टिस होते, उसके नोटिस होता, उसके ऊपर कोई सुनवाई होती, कहते यार बताएं, आइए कोर्ट में बुलाते, वकला को बुला लेते कि जनाब बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, इमरान खान साहब ने जो लिखा है ज़रा डिटेल्स दो मुझे, इसको देखें क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। वैसे तो आपने आंखें बंद की हुई। नाजरीन, बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर कोई भी ज़रा बेहतर मुआशरा, जो हम तो जंगल में रहते हैं, अब वेरी ऑनेस्ट, जंगल भी घटिया सा जंगल है ये, अब तो ज़रा बेहतर मुआशरे के अंदर आई सी यू इन द कोर्ट जब कोई किसी को कह देता है ना, तो वहाँ पर मामला ख़त्म हो जाता है। अपनी अदालतों के ऊपर इतना यकीन है वहाँ के लोगों को कि भाईजान कोर्ट में जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलना ही मिलना है, आंखें बंद करके मिलना है। मैं किसी भी सियासी जमात से हूँ, मैं किसी भी मज़हब का हूँ, मैं किसी भी, मेरा जो रीजन है, कंट्री, वो कोई भी हो, भाईजान मैं जब अदालत में चला जाऊँगा तो मुझे इंसाफ मिलना ही मिलना है। अदालत गए थे जी इमरान खान साहब, हज़ारों लोगों की, लखा लोगों की दरखास्त लैके जाके अगो जवाब लब्भा जे कि जनाब तुम मैं याद ना करो, मैं की करना, मैंने आपको पता, मैं कर लाँगा, चलो निकल दे वो, दैट इज़ ऑल इट वॉट मैटर्स। दा मतलब ही सारा की करते पे भाई जान, तारीख तो तुहानूं याद रखेगी जो लिखी, जी काजी साहब जो लोगों दी धीआं भैणां दे दरवाजे तोड़ के पुलिस अंदर वड़दी पई सी, ते काजी साहब ने उदों कहा कि मुझे अपने फ़राइज़ की अदायगी का पता है, मैंने क्या करना है। जदों बेगुनाह लोग जेलों के विच पए सन, तो उदों लिखा जाएगा, तारीख लिखेगी नाल, उदों तारीख नाल लिखेगा कि काजी फाइज ईसा साहब आख्या सी जी मुझे अपना पता है, मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता। अगर हक सच के ऊपर जिन लोगों को इंसाफ चाहिए, जो आपके पास इंसाफ की उम्मीद लिए आए हैं, अगर वो इंसाफ की उम्मीद लिए आपके पास आ गए तो आप प्रेशराइज हो रहे हैं, तो जोरे वाला ए वेखो, छड़ दो जो काम करते पे हो, जाओ किधरे और कोई काम करो। आपकी जवाब ही ये है भाई, आपको दरखास्त आ गई तो आप प्रेशराइज हो गए,
तो किवें से इसको छोड़ दियो केस रोज दूरे वाला, कैसे सुनते हैं सारी ज़िंदगी में। अजीब बात है, क्या कहे बंदा इसके ऊपर। डिसअपॉइंटिंग एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। डिसअपॉइंटमेंट, शेयर डिसअपॉइंटमेंट, इससे ज़्यादा इसके ऊपर नहीं कहा जा सकता। कई सबका उहदा बहुत बड़ा है। खैर, शमा जुनेजो साहिबा एक खातून है, कहते हैं कि माजी में ये अदाकारा हुआ करती थी। मैंने इनका कोई नहीं देखा आज तक, ड्रामा श्रामा में टीवी पे इनको नहीं देखा हुआ। कहते हैं बरतानिया में मुकीम है। इन्होंने एक फ़ोटो सुबह इमरान रियाज खान साहब की ट्वीट की और उसके ऊपर जनाब ने लिखा, ये फ़ोटो इमरान भी की बेगम की तरफ से अपलोड हुई थी और बड़ी खूबसूरत फ़ोटो है कि इमरान रियाज खान साहब बैठे हुए हैं, सामने कुरान पाक पढ़ा हुआ है और वो पढ़ रहे हैं कुरान, और पढ़ते हुए जिस तरह बंदा ब्रेक लेता है तो वो फ़ोटो बनी हुई। मोहतरमा लिखती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद वाले कौमी टच के बाद तिलावत कुरानी वाला इस्लामी टच। मैं भी इस्तांबुल की मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ के आई हूँ, हमने तो कभी अपलोड नहीं की ऐसी तस्वीरें। ये दीन तो ज़ाती मामला होता है। शमा जुनेजो साहिबा लिखती हैं। अगे ट्रो तो नाल ही किसी ने शरीफ आज ने चुके है 7/4/2023 की एक फ़ोटो शमा जुनेजो साहिबा की चुकी है, उन्हें ख़त्म किया है कुरान पाक, तो उन्हें फ़ोटो इंज करके ला दी है। मैं खातून है इसके ऊपर नहीं कॉमेंट करूँगा, ज़्यादा मैं नहीं इसके ऊपर जाऊँगा। सिर्फ मैं तो नाल दो में फ़ोटो विखा देना वा। उस तो बाद जी लड़ाई शुरू हुई है, उस तो बाद जनाब सफीना खान साहब हैं, वो भी लंदन में मुकीम है। उन्होंने सलमान दुरानी साहब हैं एक, और सलमान दुरानी साहब ने तनकीद का निशाना बनाया शमा जुनेजो साहिबा का कि आपको ये इजाज़त नहीं, आपको नहीं करना चाहिए, आपकी कोई हैसियत नहीं कि आप इमरान रियाज खान साहब के ऊपर इस तरह तनकीद करें। उसके ऊपर सफीना खान साहबा ने रिस्पॉन्ड किया सलमान दुरानी साहब को। वो कहती हैं कि बिल्कुल शमा जुनेजो को तुम्हारे जैसे जुमा 8 दिन बरसात में निकले बरसाती मेंढक तो नहीं जानते होंगे। शमा जुनेजो वो खातून है, जब तुम्हारा ये इमरान रियाज लौंडा फटीचर बाइक पर कभी नून लीग से लिफाफा लेता था, कभी फौजियों के बूट पॉलिश करके नाम बनाने की कोशिश करने में रुकता फिरता था, ये शमा जुनेजो तब पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर एक शमा की तरह रोशन थी। तुम समेत तुम्हारे लौंडे इमरान रियाज की क्या खिदमात हैं, ज़रा बताना। मुझे प्रॉब्लम इससे भी है कि सलमान दुरानी साहब के साथ बदतमीज़ी की गई। मुझे प्रॉब्लम इससे भी है कि शमा जुनेजो साहिबा के बारे में इमरान रियाज खान सलमान दुरानी साहब ने लिखा। मुझे प्रॉब्लम इससे भी है कि सफीना खान साहिबा ने ये जो लिखा दुरानी साहब के बारे में और इमरान भाई के बारे में, मुझे इससे भी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम शमा जुनेजो साहिबा की हिपोक्रेसी से है। उसको क्या कहते हैं, मुझे हिपोक्रेसी का वो वर्ड नहीं मिल रहा उर्दू का, उसको क्या कहते हैं, लेकिन ए जड़ा अंदर ना बुग़्ज़ या जो कहते हैं ना कि ये दोहरा मेयार रखना, और फिर इस दोहरे मेयार को, आई एम सॉरी मैं ये चीज़ें नहीं कोट करना चाहता था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमरान रियाज खान वी आर ऑल वेरी सेंसिटिव। शमा बीबी, यही नवाज़ शरीफ साहब जुमे की फ़ोटो आती है तो आप सब लोग ट्वीटें कर रहे होते हो, सुबहान अल्लाह, और नूरानी चेहरा जैसे आप जैसे लोग ही होते हैं। नवाज़ शरीफ साहब लैंड किए बादशाह मस्जिद जब 21 अक्टूबर को, मोहतरमा वहाँ नमाज़ पढ़ते हुए की फ़ोटो आई, आप सब ने ट्वीट की। क्या आपने तब तनकीद की नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर कि ये बहुत ज़ाती मामला है? क्या शहबाज शरीफ साहब की जुमे की नमाज़, मरियम बीबी की जो उनकी वालिदा की कब्र के ऊपर जाकर फातिहा खानी करते हुए की फ़ोटोज़ मत किया करें। आप दोहरे मयार हैं, और आप लोगों की इन्हीं दोहरे मयार की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त एक्सट्रीम पे चला गया हुआ है, बड़ा गर्क होकर रह गया। ना करें, आप लोग सब सीनियर हैं, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं कि जो ट्विटर यूज़र हैं, मेरे जैसे थोड़ी जट बूट भाई। आप लोग तो पढ़े लिखे महजब लोग हो, बरतानिया में रहते हो, दुरानी साहब भी पढ़े लिखे हैं, सफीना साहब भी पढ़ी लिखी हैं, इमरान रियाज खान साहब तो खैर आपसे क्या किसी से कंपैरिजन उनका क्या करना, जो बंदा कीमत दे आया अपने स्टांस की, अपने नज़रिए की, आप लोगों में से किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं बनता। वो आई थिंक वो उनसे नाइंसाफ़ी होगी, बख्श दिया करें। जिस चीज़ के ऊपर आप खुद करती हैं उसी के ऊपर तो कम अज़ कम तनकीद मत करें। वही फ़ोटो आपकी भी जुमे की निकल आई हुई है, ख्याल किया करें, सोसाइटी को आगे लेकर चलिए। बहुत हो गया यार, बड़ा लड़ लिया तुम सारे ने, असी भी, मैं भी थोड़े बिचों ही हाँ, मैं भी बहुत लड़ लिया, थक गया हूँ यार। कई फाइज़ साहब जैसे खत का जवाब जिस तरह आया, इसके बाद तो लगता है कि बस चुप करके बह जाओ, देखो तमाशा वेखो कि बनता इस मुल्क के की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।